अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम मैथ्स सीखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 इंटू टू इंटू टू। इसका मतलब है 2 इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। विल राइट 2, इसके ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इसका मतलब है 2 इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? 5। कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 1 2 3 4। इट इज़ मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5, इसके ऊपर लिखेंगे हम 4। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, इसके दो पार्ट्स हैं। इस वाले हिस्से को हम बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट या पावर। तो हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं 2 रेज्ड पावर 3। इसी तरह से दिस इज़ 5 रेज्ड पावर 4। तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ इट्स पावर और एक्सपोनेंट। ओके, आप समझ के हैं, आप समझ के होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको हम कहते हैं। तो आज हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज्ड पावर 6। दिस इज़ एक्चुअली 2 रेज्ड पावर 6। यहाँ पर थोड़ी करेक्शन आप करेंगे, दिस इज नॉट 26, इट इज़ एक्चुअली 2 रेज्ड पावर 6। इसका हमें वैल्यू देखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 2 इसकी बेस है और 6 पावर है या एक्सपोनेंट। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 raised power 6 is actually equal to, this is 2 raised power 6, what is it, 2 raised power 6। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। that means 2 is multiplied, repeatedly multiplied how many times? 6 times, 1 2 3 4 5 and 6। 2 is multiplied 6 times, so this is its exponential form। इसको हमने एक्सपेंड किया to 2 raised power 6, it will be equal to 2 multiplied 6 times। ओके, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन हमें 6 टाइम्स करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। ओके, so 2 raised power 6 is equal to 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 raised power 3। यहाँ पर आप करेक्शंस करेंगे, 93 नहीं है ये, इट इज़ एक्चुअली 9 raised power 3। PDF बनाते वक्त इसमें थोड़ा कुछ एरर हुआ है। इट इज़ एक्चुअली 9 रेज पावर 3। इसको आप पढ़ेंगे 9 रेज पावर 3। जिस तरह यहाँ हमने देखा 2 रेज पावर 6 ये था एक्चुअली। तो 9 रेज पावर 3 इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? 9 इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। 9 रेज पावर 3 का मतलब है 9 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9। तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। 9 9 आर इज़ 81, 9 9 आर 81, 81 इंटू वन अनदर 9, 9 1 आर 9, 9 8 आर 72। तो इसका सलूशन आएगा 729। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 11 रेज्ड पावर 2। इट इज़ एक्चुअली 11 रेज्ड पावर 2। ओके, तो इसका एक्सपेंशन हम देखेंगे
11 रेज पावर 2 का मतलब होगा 11 इज़ मल्टीप्लाइड ट्वाइस। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर क्या है 11 रेज पावर 2, इट इज़ नॉट 112, इट इज़ 11 रेज पावर 2। 11 रेज पावर 2 को हमने एक्सपेंड किया, इट इज़ 11 इंटू 11 यानी कि 11 मल्टीप्लाइड ट्वाइस। 11 इसका हम अगर प्रोडक्ट करेंगे 11 11 आर इज़ 121। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दिस इज़ 5 रेज्ड पावर 4। व्हाट इज़ इट? 5 रेज्ड पावर 4। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? 5, इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 25 इंटू 25 विल बी 625। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो पहला है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें बनाना है। आपको आएगा 6 कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 4 टाइम्स। सो बेस विल बी 6 एंड इट्स पावर विल बी 4। 6 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, दैट मीन्स बेस जो हमें लेनी है दैट इज 6 मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 6 रेज्ड पावर 4। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, इट इज़ एक्चुअली 6 रेज्ड पावर 4 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज t इंटू टी। इसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म देना है। तो बेस क्या आएगी? t, तो पावर या एक्सपोनेंट इसका क्या आएगा? 2, यानी कि t इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस। सो वी कैन राइट t रेज्ड पावर 2, दिस इज t raised to power 2, or we can say t square. Okay, next is b b into b into b, यानी कि b is multiplied 4 times। तो बेस क्या आएगी? b, इसका एक्सपोनेंट आएगा 4। ओके, b raised power 4, इस तरह से आप लिख सकते हो b raised power 4, this is base and it is this 4 is its exponent, or we say power. So b raised power 4 is this is the exponential form of this representation, b into b into b into b. Okay, next हम देखेंगे 5 into 5 into 7 into 7 into 7। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे 5 is multiplied twice and with it 7 is multiplied 3 times। तो इसकी बेस अलग आएगी 5 इंटू 5, इसकी बेस आएगी 5 रेज्ड पावर 2, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाइड है। इसी तरह से 7 इसको हम अलग से लिखेंगे, इसकी बेस आएगी 7, इट इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो पावर आएगा 3। 7 रेज्ड पावर 3, 5 रेज्ड पावर 2 इंटू 7 रेज्ड पावर 3, दिस इज़ 5 रेज्ड पावर 2 इंटू 7 रेज्ड पावर 3। इस तरह भी हम लिख सकते हैं 5 रेज्ड पावर 2 डॉट 7 रेज्ड पावर 3। डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। फर्स्ट इज 512, इसका हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन दिखाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 512 के फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसकी करेंगे। तो हम देखेंगे किन नंबर्स का प्रोडक्ट है ये 512। क्वेश्चन करके आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके आखिर में इवन
नंबर है 2, दैट मीन्स इट इज़ एन इवन नंबर, तो इसकी फैक्टराइजेशन 2 से आएगी। हम इसकी फैक्टराइजेशन देखेंगे। 2 से इसकी ये फैक्टराइजेशन आएगी पहले। 2 2s आर इज़ 4, 2 2s आर 4, तो 2 5s are 10, this has become 11, 2 5s are 10, this becomes 12, 2 6s are 12, okay। फिर से 2 से फैक्टराइजेशन आएगी इसकी, we will see। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 will get carry on, 2 8s are 16। फिर से 2 से आएगी इसकी फैक्टराइजेशन, 2 6s are 12, 2 4s are 8, ओके। फिर से हम देखेंगे 2 से ही आएगी, 2 3s are 6, 2 2s are 4, ओके। अगेन 2 1s are 2, 2 6s are 12, ओके। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, so that means 5 1 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। 2 multiplied how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 multiplied 9 times, so we can write it as 2 raised to power 9। 2 is the base and 9 is its exponent or power, okay। हमने 512 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, 2 रेज्ड पावर 9, ओके। आप समझ के होंगे। हम एक और देखेंगे। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 648, इसको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी दिखानी है। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 648 हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से हम चेक करेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, ओके। फिर से हम 2 से चेक करेंगे। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, okay। Again 2 8s are 16, 2 1s are 2, now it is an odd number, तो 2 से नहीं होगी इसकी फैक्टराइजेशन। 8 + 1 is 9, that means it will be factorized by 3, तो 3 2s are 6, 3 7s are 21, okay। Again 7 + 2 is 9, that means 3, we will check by 3, 3 9s are 27, okay। Again 3 3s are 9, okay। 3 1s are 3, that means 648 इसकी फैक्टराइजेशन आती है 2 into 3 into 3 into 3 into 3, that means 2 how many times? 3 times, 2 into 2 and 3, 1 2 3 4, 3 is multiplied 4 times, तो हम लिख सकते हैं 2 is the base, how many times is it multiplied? 3 times, so we can write 2 raised power 3। इसी तरह से 3 आएगी base, it is multiplied 4 times, that means 3 raised power 4। this is the exponential form of 648, okay। 2 raised power 3 into 3 raised power 4, okay। आज के लिए आई थिंक सफिशेंट है, कल फिर हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।